जय हिंद साथियों। अतिका भला न बोलना अतकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना अतकी भली न धूप। ये कहावत आप लोगों ने, ये दोहा आप लोगों ने सुना हुआ होगा। अतिका भला न बोलना अतकी भली न चूप। अगर आप अधिक नहीं बोलते तो आप गूंगे कहे जाएंगे। लेकिन साथियों, आइए आज एक ऐसी महान हस्ती के बारे में हम चर्चा करते हैं जिसकी चुप्पी में उनकी विद्वत्ता छिपी हुई थी। साथियों, हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करना चाहेंगे। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्स, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे युग पुरुष जिनकी चुप्पी या जिनका कम बोलना उनके लिए एक विद्वत्ता का बहुत बड़ा सूचक था। एक बहुत ही बड़े विद्वान, तपस्वी, मनुष्य व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आर्थिक दशा को सुधारने का बहुत बड़ा काम किया। अपने पूरे जीवन को उन्होंने हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था में लगा दिया। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में लाने का प्रयास अगर किसी महान आत्मा ने किया तो वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व वित्त सलाहकार। अभी हम उनकी और चर्चा करेंगे, उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में। साथियों, आइए कुछ उनके जीवन प्रकाश पर हम चर्चा किया जाए। मित्रों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय में से अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से मास्टर की डिग्री हासिल की थी। साथियों, यहां से उनके जीवन की सही कहानी शुरू होती है। 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से एमए हुए, मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट हुए। मित्रों, यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी डिग्री थी। इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुए कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनभावन मनमोहन सिंह। उसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की अर्थशास्त्र में ही। और अब यहां तक अध्ययन करने के बाद उनके जीवन का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दशा और दिशा देने के लिए, यहां से उनकी सही कार्य शैली चलती है। 1971 में मित्रों, वित्त मंत्रालय के जो मुख्य सलाहकार या वित्त मंत्रालय के सलाहकार बने, वित्त विभाग के सलाहकार बने और 1980 से 82 तक योजना आयोग के सदस्य बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसके बाद 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर आप बने। 1985 से 1987 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। ये समस्त पद अर्थशास्त्र के सबसे उच्च पद, सर्वोच्च पद जाने जाते हैं। साथियों, 1987 से 1990 सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन इन जेनेवा, यानी वैश्विक पद उन्हें मिला। 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हुए। 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हुए। ये बहुत बड़ा पद उन्हें प्रदान किया गया। 1991 में यूजीसी के चेयरमैन बने और उसी समय जो है 1991 में राज्यसभा, असम में से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 1991 से 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद मिला उन्हें और 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुए और 2004 से 2014 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया। मित्रों, इस 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐतिहासिक कार्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान एक अलग रूपरेखा को धारण कर लिया है, जिनकी बदौलत हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है। हम जरा उनके 10 साल के प्रधानमंत्री
के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, हम थोड़ा सा उनकी भी चर्चा कर लें। साथियों, 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, आर्थिक सुधार किया। तो ये बहुत बड़ा कदम था इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में आर्थिक उदारीकरण। क्यों? क्योंकि उस समय आर्थिक संकट की वह स्थिति लगभग आ गई थी कि भारत एकदम से बिल्कुल यूं कह लीजिए कि भारत कंगाली की स्थिति में आ गया था। खाड़ी के देशों में युद्ध हो रहे थे उस समय, जो वित्तीय व्यवस्था थी थोड़ा सा डगमग हो गई थी। लेकिन हाँ, यूं कह लीजिए कि इस महापुरुष ने अर्थव्यवस्था की बागडोर को जैसे ही अपने हाथों में लिया, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, मुद्रा का अवमूल्यन, ये तमाम तरह की इकोनॉमिक नीतियां लागू करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एकदम से पिकअप कर दिया, एकदम ग्रोथ पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी नीतियां बनाया कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की पटरी पे आ गई। जो यूं कह लीजिए कि पटरी पे नहीं थी, वो पटरी पे लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। 2005 में उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। यह उनका दूसरा ऐतिहासिक कदम था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति थे, और उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो समझौता हुआ, परमाणु करार हुआ, ये उनका ऐतिहासिक कदम था। मित्रों, 2005 में मनरेगा लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। 2005 में आरटीआई सूचना का अधिकार लाने का काम, ये सब ऐतिहासिक कदम थे प्रधानमंत्री महोदय के। आज उनके निधन पर ये सब याद किए जा रहे हैं साथियों। उसके बाद 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट उन्होंने लाया, और 2009 में आधार प्लान सेवा, आधार कार्ड जो आप हर व्यक्ति के लिए यूडीआई बनाने का काम, हर व्यक्ति को आधार प्रदान करने का काम अगर किसी महापुरुष ने किया तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कराया। उसके बाद 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। मित्रों, उसके बाद 2013 में भूमि सुधार अधिनियम लागू करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। मित्रों, ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लिया करते हैं, ये कभी कभी धरती पे आया करते हैं। धन्य है भारत की धरती जहां ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ। धन्य है वो माँ जिस माँ की कोख से ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था। धन्य है वहां की हवा, वहां की मिट्टी, वहां की खुशबू, जिनसे पले बड़े भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके ऐतिहासिक काम आज भी आम जनमानस को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम एक साथ नमन करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।